के करंट न्यूज एनालिसिस में हम लोग दो घटना का चर्चा करेंगे। पहला घटना न्यूज में आपको देखा सुना होगा, बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव पूरे महाराष्ट्र में ही हुआ था, लेकिन मेनली फोकस वाला बॉम्बे पर करेंगे, थोड़ा सा पुणे पर करेंगे। उसका कारण है। और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप आजकल रोज न्यूज में रह रहा है, अब तो मचा के रख दिया है। हिंदी फिल्म देखते थे, कोई फिल्म में बड़का विलन सबको तंग उस टाइप का हो गया, पर दुनिया के विलन की तरफ गया। पहले कहते हैं बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव, इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है इस टॉपिक को? महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए, अभी 15 सितंबर को हुए। कुल 29 नगर निकायों में चुनाव हुए, बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, नागपुर, पुणे, ठाणे, नासिक वगैरह में। इनमें से 29 में 25 नगर निगमों में बहुमत मिल गया एनडीए को, मतलब बीजेपी प्लस बीजेपी और सहयोगी पार्टी। 29 में 25 काफी अच्छी सफलता है। 29 से 25 में तो सबसे चर्चा हुआ मुंबई का। मुंबई का चर्चा इसलिए किया जाता है कि मुंबई नगर निगम, इसको इंग्लिश में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई कहते हैं। ये मराठी वर्ड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। एनसीजी। ये चुनाव हुए, यह जो नगर निगम है एशिया का सबसे धनी नगर निगम है बजट के मामले में। इसका बजट 17,240 करोड़ रुपए प्लस का बजट है। यह बजट गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बहुत सारे छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है। इन राज्यों का जो एनुअल बजट होता है राज्य सरकार को चलाने के लिए, उससे अधिक बजट एक शहर का है, नगर निगम का। काफ़ी आमदनी है, काफ़ी प्रभावशाली चीज़ होता है। मुंबई देश की आर्थिक वित्तीय राजधानी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ आते हैं, बहुत से, मतलब बॉम्बे का एक अलग ही महत्व है। वहाँ का नगर निगम पर शासन करना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा गर्व की बात होती है। तो लगभग 3 दशकों से, लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर शिवसेना का थी। शिवसेना का मेयर था। शिवसेना मतलब बाल ठाकरे के बेटा उद्धव ठाकरे अलग हुए। अभी शिवसेना 2 पार्टी बटी हुई है ना। शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना अभी 2 भाग में बनी है। एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद शिंदे गुट और एक शिवसेना, इसको यूबीटी कहते हैं, उद्धव बाल ठाकरे, मतलब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, बाल ठाकरे के बेटा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में यूबीटी, उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना कहते हैं इसको। तो यह बीजेपी के साथ है। यह हालांकि कांग्रेस एनसीपी के साथ है, महायुति कहते हैं इसको, मराठी मतलब ग्रैंड अलायंस। और लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र का नगर निगम चुनाव है वो इसमें अलग अलग लड़ा है। ये अकेले लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ा, एनसीपी अलग लड़ा। ये लोग अपना पड़ तोड़ रहे थे कि हम कितना औकात में हम लोग हैं, लेकिन ये दाव कहीं ना कहीं बॉम्बे में तो भारी पड़ गया। यहाँ पर सब अलग लड़ा, इसलिए चुनाव में इसको हारना पड़ा। 30 वर्ष से, लगभग 30 दशकों में शिवसेना के हाथ से बॉम्बे नगर निगम निकल गया। अब शिवसेना के पास कुछ नहीं रह गया है, विधानसभा में खत्म है,
केंद्र के सरकार में भाजपा के सहयोगी पार्टी ये नहीं है, ये तो कांग्रेस सहयोगी है। केंद्र से गए, राज्य से गए और नगर निगम से भी गए। चुनाव के 3 ही लेयर होते हैं, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तीनों के साथ हो गई। तो राजनीतिक रणनीति की गलत हो गई और इनका समाप्त हो गया शासनकाल। इन लोग के आय का और शक्ति का मुख्य स्रोत बम्बई नगर निगम भी है, वहाँ से इनका पत्ता कट गया। चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली नोट कर लीजिए के बाद। बम्बई नगर निगम में कुल 227 सीटें, बीजेपी को 89 सीट मिली, शिवसेना शिंदे गुट को 29, शिवसेना यूबीटी को 65, उनके भाई राज ठाकरे के एमएस को 6 और कांग्रेस को भी 13-14 सीट मिली, ज़्यादा नहीं मिला है। और बाकी को सब मिला के मान लीजिए कुछ सीट मिला। मुख्य रूप से हम लोग इसकी बात करेंगे तो, लेकिन लड़ाई इन्हीं में था। ओवैसी की पार्टी को भी कुछ सीट मिला है, 14 या 8 सीट का। फिर मुख्य फोकस हम लोग इस पर है। इन 217 में वहाँ मेयर बनाने के लिए, नगर निगम में सरकार बनाने के लिए 114 सीट की आवश्यकता है बहुमत के लिए। आधा से एक अधिक ना, 114 228 बहुमत होता है। इन दोनों को मिला के बहुमत है। लेकिन इन दोनों में भी एक रस्साकसी चल रहा है कि मेयर किसका। चुनाव परिणाम आने के बाद एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों को, पार्षदों को लेकर के बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में छिपा के रख दिया है कि तोड़ फोड़ न हो, शायद पार्षदों की खरीद बिक्री न हो। शिंदे का मानना है कि मेरा हालांकि बीजेपी वहाँ थोड़ा सस्पेंस है कि मेयर कौन होता है, होगा बीजेपी क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ऐसा चांस फिर छोड़ेगा नहीं। खैर इसका नहीं, तो यह रस्साकसी चल रही है। अब आते हैं कि हार क्यों, प्रश्न है। 30 साल से जहाँ हम शासन कर रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। 30 साल के शासन का अर्थ क्या होता है? निचले स्तर का कर्मचारी, अधिकारी और कार्यकर्ता सब अपना अपना बेस मजबूत कर लेते हैं। ग्राउंड लेवल को क्या सपोर्ट होना चाहिए, जनता में समर्थन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण ये लोग जब देखें कि विधानसभा चुनाव में हार गए, हमारी पार्टी कमजोर हो रही है, तो यह दोनों भाई मिल गए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। 20 साल पहले राज ठाकरे द्वारा पलच में बाल ठाकरे के जिंदा रहते ही शिवसेना से अलग होकर के महाराष्ट्र नव निर्माण सेना एमएनएस बनाई गई। जिसका चुनाव के रेल इंजन है एमएनएस, राज ठाकरे। और राज ठाकरे की जो राजनीति है वो बहुत ही मतलब कि अलग किस्म की है। अलग का तो कभी नेता की भाषा तो लगती ही नहीं है। सड़क छाप गुंडे अपराधी की भाषा की तरह बात करते हैं। गैर मराठी के मुद्दे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनको लगता है कि मराठी युवकों को, बेरोजगारों को भड़का कर, उकसा करके सत्ता प्राप्त कर लेंगे। विधानसभा चुनाव में यही रणनीति थी, 0 हो गया, एक भी सीट नहीं मिली। लोकसभा का बाकी छोड़ दीजिए, उसमें भी मात्र 6 ही सीट मिला। ये जब तक गैर मराठी लोगों को, बिहार यूपी के लोगों को, गुजरात के लोगों को मारते पीटते हैं, इनके कार्यकर्ता किसी किसी फुटपाथ वाला काम करते हैं। समस्या क्या हो गई कि बम्बई एक बहुत बड़ा शहर तो है, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है। कॉस्मोपॉलिटन नेचर का मतलब कि वहाँ सभी किस्म के लोग रहते हैं, सभी राज्य से गए लोग रहते हैं, सभी धर्म जाति को मानने वाले रहते हैं। बिहार यूपी के लोग, झारखंड के लोग, सभी जगह के लोग हैं। तो वहाँ मूल महाराष्ट्र के लोगों की जनसंख्या में आबादी मात्र इतनी ही है। समस्या ही है। राज ठाकरे को लगता था या बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव को लगता था कि हम दोनों भाई मिल जाएंगे तो ये तो पूरा वोट हमको मिल ही जाएगा, प्लस और भी वोट हमको मिल जाएगा तो जीत जाएंगे। लेकिन ये गलती था। 38% जो लोग थे वो लोग भी इनकी रंगबाजी से त्रस्त थे।
किसी भी समुदाय, किसी भी ग्रुप में सब लोग एक ही सोच के नहीं होते हैं। उन लोगों को भी इन लोग को अवसरवादिता पसंद नहीं है। जब 20 साल से अलग अलग रह रहे हैं, तो सिर्फ चुनाव के लाभ के चलते जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक हो गए, तो ये लोग, कुछ लोग जो तो इनसे जलते थे, इनसे गुस्सा थे, तो किसी गुस्सा में इसको वोट में दिए, तो इससे गुस्सा थे, उससे गुस्सा में इसको वोट दिए, जिससे दोनों को इससे नुकसान हुआ, साथ आने का फायदा नहीं हुआ। और आम लोग जो थे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखते थे, उनको सीधा समझ में आ गया कि हम लोग के भलाई से कोई लेन देन नहीं है, ये लोग सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं। और जो नन मराठी थे वो तो वोट दिए, बहुत कम ही देंगे उनको, इसलिए यहाँ पर भाजपा जीत गई। ठाकरे परिवार का पूरा गढ़ है बॉम्बे। बाल ठाकरे जब 60 के दशक में शिवसेना का स्थापना किए थे, तो उसमें बॉम्बे में बहुत मिल हुआ, कपड़े के मिल होते थे, और कपड़े के मिल के ट्रेड यूनियन को लोगों को बहुत जोड़े थे वो, और बहुत मेहनत ग्राउंड रोड में बहुत काम किए थे वो, और काफ़ी लोकप्रिय भी थे, उनकी विचारधारा अलग थी। अब वो चीज़ नहीं है, तब वो पूरे बॉम्बे की संस्कृति ही बदल गई। मिल तो रहे ही नहीं, बॉम्बे सब समाप्त हो गए, और अब शिवसेना धीरे धीरे कमजोर हो गई है, इनका मेन बेस ही खत्म हो गया है। देखिए आगे क्या होता है। अब एक दूसरे शहर की हम संक्षेप में कर लेते हैं, पुणे की। पुणे में भी वही कहानी हुई जो यहाँ पर शिवसेना के दोनों भाइयों ने की थी। पुणे शरद पवार का गढ़, शरद पवार एनसीपी के नेता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो भी शिवसेना के दो भाग में बटी हुई थी, दो भाग में बटी हुई है। एक वो लीड करते हैं शरद पवार, एनसीपी, और एक एनसीपी है वो अजीत पवार लीड करते हैं। अजीत पवार कौन है? इनके भतीजे हैं शरद पवार के। अब मजेदार कहानी सुनिए क्या। ये शरद पवार उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर के महायुति नाम का गठबंधन है, महायुति चलाते हैं। जब कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे ना, 2-3 साल पहले, यही सरकार करते लोग, शरद पवार इनके साथ है। अजीत पवार अभी देवेंद्र फडणवीस के सरकार में उप मुख्यमंत्री है, ये बीजेपी के साथ है। कहानी समझिए कितने मजेदार कहानी है। एक विपक्षी पार्टी में है, ये सरकार के साथ डिप्टी सीएम है, जैसे यहाँ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वही महाराष्ट्र डिप्टी सीएम है, जिसको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन पुणे चूंकि इन लोग का खानदानी गढ़ है, ठाकरे का बॉम्बे था, वैसे पुणे भी इन लोग का खानदानी गढ़ है। तो उस खानदानी गढ़ को बचाने के लिए दोनों चाचा भैया इकट्ठा गए। सोचिए, राज्य सरकार में एक डिप्टी सीएम है, एक विरोधी पार्टी के नेता है, एक पुणे नगर निगम के चुनाव में अपना कुर्सी बचाने के लिए दोनों चाचा भैया एक हो गए, और दोनों मिल के चुनाव लड़े, वहाँ भी हार गए। वहाँ भी सेम ठाकरे वाली कहानी हो गई, वहाँ भी चाचा भतीजे की जोड़ी हार गई, वहाँ भी भाजपा जीत गई। तो भी साथ इसका सबक क्या मिला कि अवसरवादिता को पब्लिक समझती है। जब आप राज्य सरकार में डिप्टी सीएम है, ये आपके चाचा ही सही लेकिन विरोधी पार्टी के नेता है, तो आप नगर निगम का चुनाव के लिए एक कैसे हो गए? हार गए, वहाँ भी हार गए। ये हुआ महाराष्ट्र म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल इलेक्शन का संक्षेप में कहानी। मुख्य रूप से क्वेश्चन कहाँ बन सकता है? ये बन सकता है कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुत पहली बार मेयर बनाया, मेयर को नया चुना जाएगा, उसका नाम आ सकता है, और ये आएगा कि लगभग 3 दशक के बाद कौन सी पार्टी हार गई, शिवसेना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक टॉपिक समझ